हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के बारे में। जहाँ दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स क्या होता है, कितने लेवल्स होते हैं, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग क्या होती है, कितने साल की होती है, क्या फीस होती है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं बनना चाहते हैं तो नॉलेज के लिए देख लीजिए। हो सकता है कोई बनना चाहे तो आप ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दीजिए। अपनी नॉलेज में भी रखिएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में बनते कैसे हैं। सबसे पहली चीज जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में आती है, लोग आपको ये बोलते हैं बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है। एक चीज देखिएगा, ये जो बोल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है, इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स किया है? इनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में कितनी जानकारी है? जिनको कुछ नहीं पता होता वो ही बोलते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। बिल्कुल मत कीजिए। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। अपने एक दोस्त के साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके साथ मैं शादी में जा रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम दुबई गए हो? मैंने बोला नहीं, मैं इंडिया के बाहर अभी तक तो फिलहाल गया हूँ। मैंने बोला तुम गए हो क्या? तो उसने बोला हाँ मैं गया हूँ, और उसने मुझे फोटोग्राफ्स दिखानी शुरू की। मैं फोटोग्राफ्स देख रहा था और मैंने उससे पूछा यार दुबई जाने में कितना खर्चा होता है? उसने बोला मैं तो फ्री में जा करके आया हूँ। मैंने बोला फ्री में कैसे? तो उसने मुझे बताया कि वो जहाँ पे आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रहा था, उस टाइम वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रहा था। तो उसने बोला कि जिस कंपनी के ऑडिट के लिए वो दुबई गया था, उस कंपनी ने फ्री में आना, फ्री में जाना, फ्लाइट के टिकट्स, होटल का स्टे, फ्री में वहाँ पे घूमना फिरना, फ्री में खाना पीना, सारा अरेंजमेंट करके दिया था। मेरे दोस्त का कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ था। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ये है। जब आप मेहनत करेंगे तो रिवॉर्ड भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो प्लान कर लीजिए अपना करियर, प्लान कर लीजिए अपना फ्यूचर। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम सारे एस्पेक्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ये बिल्कुल डिफिकल्ट कोर्स नहीं है। अगर डिफिकल्ट है तो क्या आपके पोटेंशियल इतना कम है? क्या आप इतने वीक हैं कि आप एक कोर्स नहीं कर सकते? और ये वीक वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल आप कोर्स कर सकते हैं। एक बार जान तो लीजिए कि पूरा एग्जाम क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, और आप भी बिल्कुल सीए बन सकते हैं। आपके नाम के आगे भी सीए लग सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। आप सबने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। और अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको मालूम है ना, वो नीचे लाल रंग का बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हम बनाते रहते हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कहते हैं किसको है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन, ठीक। अब क्या है कि वो एक प्रोफेशनल इंसान होता है जो बहुत सारे एरियाज में काम करता है, जैसे टैक्सेशन हो गया, जैसे अप्लाइड फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जाते हैं ना, तो आपके पास 4 अलग अलग प्रोफाइल होती है कि आप चारों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। टैक्सेशन का प्रोफाइल लेकर के आप टैक्सेशन से रिलेटेड काम करेंगे। अप्लाइड फाइनेंस से रिलेटेड आप कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड काम करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग जो है उससे रिलेटेड अगर आपने फील्ड चूज कर ली तो उस एरिया में आप काम करेंगे। और लास्ट में मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर आप बन गए तो आप उससे रिलेटेड काम करेंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी कहा जाता है। ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। इनके लिए गवर्नमेंट की जॉब्स भी आती है, तो गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट फर्म भी खोल सकते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस है। अगला सवाल ये उठता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए? तो पहले ये होता था, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, जब मैं 12th में था और जब मेरे टाइम था सीए की कोर्स के बारे में, तब उस टाइम मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो लोग सीए करते हैं, जो सीए बनना चाहते हैं, उन्होंने 11th और 12th में कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के पढ़ा है, देन ओनली दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सीए कोर्स, ठीक। अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 11th 12th में साइंस लिया है, आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीए के कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। क्या पास परसेंटेज होना चाहिए? कोई पास परसेंटेज नहीं होना चाहिए। आपने 12th पास किया है, आप एलिजिबल हैं, आप खुद को रजिस्टर करा लीजिए, ठीक है। सी में एंट्री के 2 मोड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एंट्री, जो 12th क्लास पास करने के बाद होता है, जिसमें आप सीए फाउंडेशन में खुद को रजिस्टर कराते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, उसके बाद आप जो दूसरा लेवल बताया मैंने आपको, आईपीसीसी लेवल जो 2 होता है, जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं, आप डायरेक्ट उसमें खुद को रजिस्टर कराते हो। लेकिन उसकी भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है कि अगर आपने बीकॉम किया है तो कम से कम 55% मार्क्स आपका होना बहुत जरूरी है बीकॉम के अंदर, ठीक है। और अगर आपने बीएससी कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, या बीए इन
इन एनी सब्जेक्ट्स कर रखा है, किसी और स्ट्रीम से है कॉमर्स को छोड़ करके, तो आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना बहुत जरूरी है, तभी आप एलिजिबल हैं सीए के डायरेक्ट एंट्री में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। नॉर्मली सीए के 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है सीए फाउंडेशन, उसे क्लियर करेंगे। सीए का इंटरमीडिएट लेवल जिसे हम आईपीसीसी कहते हैं, जिसके 2 ग्रुप्स होते हैं एग्जाम के, ग्रुप 1 ग्रुप 2, वो क्लियर करने के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है। उसके बाद सीए फाइनल्स होता है, जिसके भी 2 ग्रुप के एग्जाम होते हैं, और जैसे ही वो क्लियर होता है वैसे ही आप सीए बन जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको खुद को आईसीएआई में खुद को रजिस्टर कराना होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में खुद को जब आप रजिस्टर कराएंगे फाउंडेशन कोर्स, क्लास 12 के बाद ही रजिस्टर करा लीजिए, सबसे बेस्ट वही पड़ेगा। आप खुद को रजिस्टर करा लीजिए। उसके बाद 3 मॉड्यूल्स होते हैं एग्जाम के। सीए फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट आईपीसीसी हो गया, जिसके 2 ग्रुप आपको पास करने होते हैं, वो आप पास करेंगे। 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पास करेंगे। उसके बाद फिर आपको सीए फाइनल के 2 ग्रुप आपको पास करने होंगे। उसके बाद आपका सीए कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आप कहां पे काम कर सकते हैं, मतलब क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे आप ऑडिट और टैक्सेशन में काम कर सकते हैं, टैक्स एडवाइजरी फर्म में काम कर सकते हैं, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस और फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर सकते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट या प्राइवेट आप काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस इंक्लूड्स प्लानिंग एंड बजट टीम आप काम कर सकते हैं, लॉ फर्म्स में आप काम कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में आप काम कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग और एकेडमिक्स में आप काम कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग और एकेडमिक मतलब आप टीचर भी बन सकते हैं। तो ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप 2022 में मतलब 2022 में खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में रजिस्टर कराना चाहते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो अगर हम बात करें लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द फाउंडेशन कोर्स, जो सीए फाउंडेशन कोर्स है उसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है जून 2022 का लास्ट वीक या दिसंबर 2022 का लास्ट वीक। साल में 2 बार रजिस्ट्रेशन होता है, 2 बार एग्जाम होता है, चाहे हम सीए फाउंडेशन की बात करें, चाहे हम आईपीसीसी की बात करें, चाहे हम सीए फाइनल्स की बात करें। तो सबका जो रजिस्ट्रेशन होता है साल में 2 बार होता है और एग्जाम्स भी साल में 2 बार होता है, ठीक है। अगर आप खुद को रजिस्टर कराते हैं जून 2022 के लास्ट वीक से पहले तो आपको एग्जाम जो देने को मिलेगा वो नवंबर 2022 का जो अटेम्प्ट होगा वो आपको देने को मिलेगा। अगर आप खुद को रजिस्टर कराते हैं दिसंबर लास्ट वीक 2022 से पहले तो आपका जो अटेम्प्ट होगा वो मई 2023 का अटेम्प्ट होगा, ठीक है दोस्तों। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स जो है वो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, हर साल होता है। इंटरमीडिएट कोर्स का साल में 2 बार होता है, नवंबर और मई के महीने में। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स जो आपकी डायरेक्ट एंट्री है, जो ग्रेजुएशन के बाद एंट्री होती है ना, उसके लिए फरवरी का फर्स्ट वीक या अगस्त का फर्स्ट वीक लास्ट डेट होता है खुद को रजिस्टर करने का। इंटरमीडिएट का जो एग्जाम होता है वो नवंबर और मई के महीने में होता है। अगर हम बात करें सीए के सब्जेक्ट्स के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सीए के जो फाउंडेशन लेवल है उसका क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, टोटल 400 नंबर का पेपर होता है और आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए, सिर्फ 200 नंबर चाहिए आउट ऑफ 400 मार्क्स। 400 नंबर के पेपर में सिर्फ 200 नंबर चाहिए, आप सीए फाउंडेशन लेवल आप क्लियर कर लेंगे। जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं उसके लिए तैयार करने हैं, आधे से ज़्यादा तो आपने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ रखा है। देखिए जैसे इसका जो पहला सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तीसरा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स और चौथा है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने हैं आपके सीए फाउंडेशन लेवल के लिए, 400 नंबर के पेपर के लिए। अब बात कर लेते हैं आईपीसीसी। आईपीसीसी में टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग 2 ग्रुप्स में आपको एग्जाम देना होता है। ये जो 7 पेपर होते हैं 700 नंबर के होते हैं और हर सब्जेक्ट का जो पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा। तो जो 7 सब्जेक्ट हैं वो इस हिसाब से हैं। जो पहला सब्जेक्ट है आपका अकाउंटिंग है, दूसरा है बिजनेस लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, तीसरा सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चौथा सब्जेक्ट है आपका टैक्सेशन, पांचवा सब्जेक्ट है आपका एडवांस अकाउंटिंग, छठा सब्जेक्ट है आपका ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, सातवां और आखिरी सब्जेक्ट है आपका एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
अब हम बात करते हैं सीए फाइनल्स के एग्जाम के बारे में। टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, 100 मार्क्स ईच, टोटल 800 नंबर का होता है, 2 ग्रुप में एग्जाम होता है और ये आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के बाद ये दोनों ग्रुप के एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, ठीक है, जिसमें 8 सब्जेक्ट्स इस हिसाब से हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा सब्जेक्ट है आपका एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, चौथा सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट लॉज एंड इकोनॉमिक लॉज, पांचवा सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, छठा सब्जेक्ट है आपका इलेक्टिव्स, सातवां सब्जेक्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन और आठवां और आखिरी सब्जेक्ट है आपका इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे अपने सीए के फाइनल एग्जाम। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जब आप सीए फाउंडेशन में खुद को रजिस्टर कराते हैं तो पहले बार आपको आईसीएआई को 10,000 रुपए फीस एज अ लमसम 10,000 रुपए के आसपास आपको देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस है उनकी, एग्जामिनेशन फीस उनकी अलग होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन फीस देंगे तो इसमें वो आपको आपके घर के एड्रेस पे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भेज देंगे, ठीक है। इनके जो स्टडी नोट्स हैं वो आपको फ्री में पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आप अभी भी इनके पीडीएफ नोट को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने भी पूरे डाउनलोड कर रखे हैं और मैं पढ़ता रहता हूँ उसको। बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं। दूसरा, जब आप सीए इंटरमीडिएट लेवल में खुद को रजिस्टर कराते हैं, जिसे हम आईपीसीसी कहते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज 20,000 रुपीज़ है। जब आप सीए फाइनल्स के लिए खुद को रजिस्टर कराते हैं तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज 25,000 रुपीज़ है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 55,000 रुपये के आसपास हो गया, जो आप आईसीएआई इंस्टीट्यूट को आप पे करते हो। एग्जामिनेशन चार्जेस अगर मैं ऐड कर लूँ तो इसमें 15,000 रुपये हम और ऐड कर लेते हैं, तकरीबन 70 से 75,000 रुपये आप मान करके चलिए। 75,000 के अंदर अंदर आपका फीस का सारा खत्म हो जाएगा, झंझट मतलब जो टेंशन है जो आपको देना है टोटल फीस। अब अगर हम बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग के बारे में तो हम क्या ही बोलें। कोचिंग की सबकी अलग अलग फीसेस होती है। अगर आप खुद से स्टडी करेंगे तो इस 75,000 के अंदर आप बन सकते हैं सीए। लेकिन अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपका एडिशनल है, वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ किस कोचिंग में किस सब्जेक्ट में का कितना चार्ज है, आपको उस हिसाब से खुद को एनरोल कराना होगा। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, कि कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स वो पढ़ते हैं, ठीक है, किस हिसाब से वो उनका जॉब प्रोस्पेक्ट है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।